हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम है। अधिगम क्या है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विषय वस्तु को याद करना। तो किसी भी चीज़ को याद करना अधिगम नहीं होता है। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, समझ के अनुसार सीखते हैं, तो वो होता है अधिगम। याद करना अधिगम नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन 2 है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब है ऑप्शन 3, क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना। तो रटना किसी प्रकार का अधिगम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है ऑप्शन 4, तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो यांत्रिक रूप से तथ्यों को पढ़ना ये भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि जीवन पर्यंत हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से सीखें या अपने जीवन के माध्यम से। जीवन से भी हम बहुत सारे अनुभव को प्राप्त करते हैं, किसी न किसी रूप में हमेशा सीखते रहते हैं। तो अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 की उपरोक्त सभी। भाषा सीखने में परिवेश भी काफ़ी सहायक होती है। क्योंकि परिवेश क्या होता है? परिवेश हमारा घर का माहौल होता है, जिस माहौल में हम रहते हैं। और बच्चों को जैसा माहौल परिवार से मिलता है उसी के अनुसार वो अनेक कौशल को सीखते हैं। अगर अच्छा परिवेश बच्चों को मिलेगा तो वो अच्छे कौशल को सीखेंगे। अगर बच्चों को परिवार का वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो वो अच्छे कौशल को या अच्छी भाषा को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो परिवेश में परिवार का जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि बालक का प्राथमिक जो विकास होता है वो परिवार के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए परिवेश जो होती है वो भाषा सीखने में सहायक होती है। परिवार भी जो होता है, यानी कि परिवार जिस माहौल में बच्चे रह रहे हैं उसके अनुसार वो भाषा को सीखते हैं। परिवेश में विद्यालय भी आ जाएगा या समाज भी आ जाएगा, और विद्यालय जहाँ बच्चे जाकर के अनेक कौशल को सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं कि चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना ये किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बच्चों को चित्रों के माध्यम से या शब्द के माध्यम से या अंक के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसको शाब्दिक अधिगम कहा जाता है। तो इसे शाब्दिक अधिगम कहा जाता है। और चित्रों के माध्यम से पढ़ाना ये खासकर छोटी कक्षाओं यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अन्य को हम देख लेते हैं, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। तो क्रियात्मक अधिगम क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिया का स्वरूप। जैसे कि बालक किसी वस्तु को पहले पहचानता है, उसको समझने का प्रयास करता है, फिर वो सहारा से खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो चलने का प्रयास करता है। यानी कि क्रिया के द्वारा जो भी अधिगम होता है उसे हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। फिर है विचारात्मक अधिगम। तो विचारात्मक अधिगम उस अधिगम को कहा जाता है जो दैनिक जीवन को देखकर, सुनकर या विचार करके जो अनुभव करता है या अधिगम को प्राप्त करता है उसे हम विचारात्मक अधिगम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है, यह कथन किसका है? अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। प्रेसी ने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, या स्किनर ने कहा है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि जहां समाज की बात आ गई वहां हमेशा वाइगोत्स्की ही होंगे। क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चे किस तरीके से समाज के साथ अंतःक्रिया करके अनेक कौशल को सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
5। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। यह कथन किसका है? अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। चॉम्स्की का, ओरोरिन का, वाइगोत्स्की का या जीन पियाजे का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। यह किसने कहा है? तो ये चॉम्स्की ने कहा है। इन्होंने एलईडी के बारे में दिया है और बताया है कि एलईडी जो होती है वो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास डैश रूप में होता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सांकेतिक, मौखिक, लिखित या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे जो हैं यानी कि बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का जो विकास होता है वो संकेतों के माध्यम से होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं जब उन्हें भूख लगती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। वो रोकर संकेत देते हैं कि उन्हें भूख लगा है और जैसे ही माँ उनको दूध पिलाती है तो क्या है, उनकी भूख जो होती है वो शांत हो जाती है। तो रो कर क्या कर रहे हैं बच्चे? रो कर वो संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। तो भाषा का सर्वप्रथम जो भाषा का जो विकास होता है वो सांकेतिक रूप से होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं। विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण या ये सभी। तो बच्चों के भाषाई विकास में ये सभी जो हैं वो काफ़ी सहायक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चा का भाषाई विकास जो होता है वो विद्यालय में भी होता है। विद्यालय में बच्चे जो होते हैं वो अनेक बच्चों के माध्यम से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, है ना। तो वहाँ से वो अनेक भाषा को सीखते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि विविधता पाई जाती है। विभिन्न भाषा बोलने वाले वहाँ बच्चे आते हैं, वो सबसे मिलते हैं जुलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। फिर संस्कृति के माध्यम से भी बच्चे में भाषा का विकास होता है। भाषण के माध्यम से भी बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पहला है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है कि भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि भाषा अधिगम जो होती है उसमें संप्रेषण कुशलता, बातचीत करने की कुशलता जो होती है उस पर अधिक बल दिया जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। यानी कि परिवार में जैसी भाषा बोली जा रही है उसे हम पढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन उसे हम सहज और स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाषा अर्जन। लेकिन जब हम प्रयासपूर्ण रूप से पुस्तक के माध्यम में किसी चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं भाषा अधिगम। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो ये बात गलत है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये ऑप्शन सही नहीं है। और वैसे भी ही शब्द आ गया। मैंने आप लोगों को कुछ क्या कहें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि कुछ ये इम्पॉर्टेंट ये क्लू है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन नेगेटिव और इशारा कर रहा है और कौन पॉजिटिव और इशारा करते हैं। तो ये सारे शब्द को भी आप ध्यान में रखें। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर करता है, शब्दकोश के अनुसार होता है या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
4 कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। वाइगोत्स्की ने समाज के बारे में अपने सिद्धांत में दिया है, जिसमें इन्होंने 3 चीज पर ज्यादा फोकस किया है। वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीज है समाज, भाषा और संस्कृति। समाज, भाषा और संस्कृति को इन्होंने अपने सिद्धांत में काफी महत्वपूर्ण माना है और इनका जो सिद्धांत था वो इन तीनों पर ही आधारित था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा संदर्भ में उपजता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अर्जन। अब आइए इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करती है, या ऑप्शन नंबर 2 भाषा की कक्षा में ही संभव है, या ऑप्शन नंबर 3 सहज स्वाभाविक होती है, या ऑप्शन नंबर 4 प्रयासपूर्ण होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। कि भाषा अर्जन क्या होता है? जिसे हम अपने परिवार के माध्यम से या समाज के माध्यम से, परिवार या समाज में रहकर हम स्वतः ही जिसको अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, स्वतः ही जिसको हम अर्जित कर लेते हैं वो होता है भाषा अर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और प्रयासपूर्ण क्या होता है? तो प्रयासपूर्ण होता है भाषा अधिगम। आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्रयासपूर्ण भाषा अधिगम और सहज और स्वाभाविक जो होगी वो भाषा अर्जन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः अब आइए इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि बच्चों को ऐसा भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए जो हर तरीके से उनके भाषा के विकास करने में सहायक हो और वो उपयुक्त हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 है कि उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम को सिखाना कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ठीक है। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है कि भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, या भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही शब्द जहाँ आ गया वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ही जहाँ आ गया वो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। ही मतलब होता है कि उसी चीज में, उसके अलावा और कोई नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्ष रहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, या भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, या अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा को समझने और समझाने की कुशलता से वे लेस होते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, ये आप लोग को बताना है। भाषा का कठिनाई स्तर होता है, या भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, या भाषा सीखने सिखाने की पद्धति होती है, या भाषा परिवेश की उपलब्धता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, इसमें पद्धति पर निर्भर करता है। अर्जन क्या होता है? अर्जन जो हम परिवेश के माध्यम से सीखते हैं, जैसा परिवेश मिलता है उसके अनुसार हम भाषा को अर्जित करते हैं। और अधिगम क्या होता है? अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। अधिगम जो होता है वो प्रयास पूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये भाषा अधिगम और भाषा अर्जन का जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो होता है सीखने सिखाने की पद्धति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं, बच्चों को वाचाला बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए
लिए परिवेश दे रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वो परिवेश दे रही है, क्योंकि बच्चों को जितना अधिक भाषा अर्जित करने का परिवेश दिया जाएगा बच्चे उतने ही बेहतर तरीके से भाषा को अर्जित करेंगे। बच्चों को भाषिक परिवेश देना, उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है या सराहनीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। ये बात जो है वो पूर्णतः सत्य है कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से बच्चों को जैसा परिवेश, जैसा वातावरण मिलेगा उसी के अनुसार बच्चे भाषा को सीखेंगे। ठीक है, तो अनुकरण जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने में। बच्चे के सामने मान लीजिए अगर मैं बैठकर भजन कर रही हूँ या फिर आरती कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि उनको वो सुन लेते हैं और उसको सुन के वो दोहराने लगते हैं। तो क्या हुआ, वो अनुकरण के माध्यम से ही तो भाषा को सीखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हिंदी पेडागोजी के। तो ये स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हिंदी पेडागोजी में क्या है कि अगर आप लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। हिंदी पेडागोजी से रिलेट करता है इंग्लिश पेडागोजी। अगर आप हिंदी पेडागोजी को अच्छे से समझ गए हैं तो आप इंग्लिश पेडागोजी को भी अच्छे से कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ सीडीपी का जो पेडागोजी है उसको भी आप अच्छे से कर जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सीडीपी जो है वो फिर हिंदी हुआ, हिंदी और इसके बाद हुआ इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मिली जुली है। अगर आप सीडीपी को अच्छे से समझ जाते हैं, इसके लैंग्वेज को, इसकी पेडागोजी को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी इन दोनों को भी आप आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप पेडागोजी को बेहतर तरीके से करें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पेडागोजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज को समझें, क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसे मैं बीच बीच में आप लोग को बताते भी जा रही हूँ। तो इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो अगर आपने मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।